नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्किंग पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम की जो दिल को छू गया और पूरा पाकिस्तान हिला दिया। नूर मुकद्दम का मर्डर केस। एक 27 साल की लड़की जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक से खत्म हो गई और उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंसाफ सच में मिलता है? ये स्टोरी सिर्फ एक क्राइम की नहीं बल्कि पावर, प्रिविलेज और लड़कियों के लिए जस्टिस की है। तो चलो शुरू करते हैं। नूर मुकद्दम एक ब्यूटीफुल टैलेंटेड लड़की थी। शी बॉर्न ऑन अक्टूबर 23, 1993। उसके फादर शौकत मुकद्दम एक बड़े डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में। नूर का चाइल्डहुड भी थोड़ा अलग था। आयरलैंड के साउथ काउंटी डबलिन में उसका चाइल्डहुड गुजरा, जहाँ उसके डैड ने एक एम्बेसी बनाई। आर्ट से प्यार, जिंदा दिली और अपने रूट से कनेक्शन, ये थी नूर। जुलाई 20, 2021 को इस्लामाबाद में उसकी लाइफ एक नाइटमेयर में तब्दील हो गई। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 18, 2021 से। नूर ने अपने घर वालों को बोला कि वो लाहौर जा रही है अपने दोस्तों के साथ, पर असल में वो पहुंची इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर F7/4 में एक बड़े घर पे जो जाफर फैमिली का था। सीसीटीवी में दिखा कि रात 10 बजे वो घर में घुसी फोन पे बात करते हुए, और वहाँ उसका इंतजार कर रहा था जहीर जाफर, 27 साल का लड़का, पाकिस्तानी अमेरिकन और एक अमीर खानदान का बेटा। जहीर और नूर एक दूसरे को जानते थे। कुछ कहते हैं दोस्त थे, कुछ कहते हैं दोस्त से कुछ ज़्यादा थे। जहीर ने नूर को प्रपोज किया, पर नूर ने मना कर दिया और यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक खेल। 2 दिन तक नूर उस घर में बंदी रही। टॉर्चर किया गया, उसको नकल डस्टर से मारा गया और रेप भी हुआ। उसने भागने की भी कोशिश की, एक बार विंडो से भी कूदी, गेट तक भागी, पर जहीर ने वापस खींच लिया। घर के स्टाफ ने भी कुछ नहीं किया और फिर जुलाई 20 को जहीर ने नाइफ से नूर का सर काट दिया। एक जिंदगी खत्म और एक खानदान बर्बाद। उस रात एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया था जब शोर सुना। जब पुलिस पहुंची तब सीन देख करके सब दंग रह गए। नूर का बिहेडेड बॉडी एक कमरे में पड़ी थी और जहीर वहां खून से लथपथ खड़ा हुआ था। पुलिस ने वहां से नाइफ, पिस्टल, ब्रास नकल्स और खून से भरे हुए कपड़े बरामद किए। जहीर ने कन्फेस किया कि अगर नूर उसका प्रपोजल नहीं मानती तो उसको मारने का उसका पहले से ही प्लान था। और ये केस सिर्फ जहीर तक नहीं रुका। उसके माँ बाप साकिर जफर और असमत अदमजी को भी 4 दिन बाद अरेस्ट किया गया, एविडेंस छुपाने और अपने बेटे की मदद करने के लिए। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि जाकिर ने थेरेपी वर्क्स, जहां जहीर काम करता था, को कॉल किया, शायद क्राइम छुपाने के लिए। थेरेपी वर्क्स के 6 लोग भी पकड़े गए पर बाद में छूट गए। ट्रायल शुरू हुआ 20 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद के कोर्ट में। जहीर, उसके पेरेंट्स, घर के स्टाफ, सब पे केस चला। प्रोसिक्यूशन के पास सॉलिड प्रूफ था, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और वो दिल धड़का देने वाला सीसीटीवी फुटेज। जहीर कोर्ट में पागलपन दिखाने लगा, जज को गालियां दी और इतना कि उसको हियरिंग से निकाल दिया गया। उसकी डिफेंस ने बोला वो मेंटली अनफिट है, पर जेल के डॉक्टर्स ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। 24 फरवरी 2022 को फैसला आया। जहीर को मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी, रेप के लिए 25 साल और 2 लाख रुपीस का फाइन। घर के 2 स्टाफ को 10 साल की सजा, पर उसके माँ बाप और थेरेपी वर्क्स वाले छूट गए। ये बात कई लोगों को नागवार गुजरी। क्या ये पूरा इंसाफ था? केस यहीं खत्म नहीं हुआ। 2023 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जहीर की डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया और रेप के लिए एक और डेथ पेनल्टी दी। जहीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, बोलता है इन्वेस्टिगेशन में गलतियां हुई। अभी भी अप्रैल 2025 तक की केस लटका हुआ है। नूर के पापा शौकत मुकद्दम लड़ते रहे हैं और कहते हैं ये शैतान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नूर के मर्डर केस ने पूरे देश में आग लगा दिया। #JusticeForNoor ट्रेंड किया। पाकिस्तान, आयरलैंड और टोरंटो तक की प्रोटेस्ट हुए। सेलेब्स, एक्टिविस्ट सब बोले औरतों पे जुल्म बंद करो। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खुद केस देखा, बोला कोई रहम नहीं। नूर के एलिट बैकग्राउंड ने इस केस को स्पॉटलाइट बना दिया। ये भी दिखाया कि पाकिस्तान में हर साल औरतें चुपचाप सफर करती हैं। पाकिस्तान औरतों के लिए खतरनाक जगह। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से 2020 में 430 ऑनर किलिंग्स हुए। नूर का केस इसलिए बड़ा बना क्योंकि वो अमीर थी, पर यह सवाल भी था, गरीब औरतों का क्या? शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये मेरी बेटी का केस नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर बेटी का केस है। पर जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, इंसाफ सिर्फ बड़े लोगों तक ही रहेगा क्या? दोस्तों, नूर मुकद्दम का केस दिल को तोड़ देता है, पर साथ ही एक उम्मीद भी जगाता है कि शायद लोग जागें, औरतों के लिए आवाज उठाएं। जहीर को सजा मिली, पर क्या ये सजा काफी थी? आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि एक 27 साल की लड़की जिसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कहीं पे उसके करियर एस्पिरेशन थे, उसके बहुत सारा सपने थे,
और वो कितनी कंटेंट थी अपने प्रोफेशन को लेकर के, एक बहुत ही पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। आप ये ज़रा एक बात सोचिए ज़रा अपने दिमाग में कि बहुत सारे ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं जिनका कोई बैकिंग नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनके साथ ऐसे हादसे जाने अनजाने में पेश आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस को इंसाफ या जस्टिस नहीं मिलता है। वो बेचारे कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती है। और अगर सामने वाली जो पार्टी है, जो ऑफेंडर्स हैं, अगर वो रिच बैकग्राउंड के हैं, तो आप देखिए इंडिया में कितने ऐसे पेंडिंग केसेस हैं ट्रायल पे, जो कि बस ट्रायल पे आदमी जा रहा है और उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े लोग सिर्फ पैसे के दम पर पे जस्टिस भी खरीद रहे हैं और अपने फेवर में, अब उनके फेवर में डिसीजन भी हो जा रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। एज अ कॉमन मैन, एज अ मिडिल मैन, मैं ये आप लोगों से, जो भी जस्टिस वाले हैं, जो भी जस्टिस डिवीजन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे किसी भी एक कॉमन मैन की जो बैकिंग नहीं है, पैसे के तंज पे उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है या जस्टिस डिलेड है, तो प्लीज़ आप इसका आप जो है कॉग्निजेंट इसका लें और इसको रिवैम्प करने की कोशिश करें, ताकि किसी के साथ ऐसा वाक़या अगर पेश आए तो पहली बात तो ये कि एट द फर्स्ट प्लेस इतना डर होना चाहिए ऑफेंडर्स को, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कितनी ख़तरनाक सज़ा होगी। आप देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ में, जहाँ पे अगर आप बात करें तो अगर एक छोटा सा पेटी क्राइम भी है तो आदमी 10 बार करने से पहले सोचता है। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली क्राइम स्टोरी आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।